कोशिश करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलो हम अपनी अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था परिमेय संख्या क्या होता है, उसका सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार आपको मैं एक रिवीजन के रूप में सवाल करा देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको होमवर्क तो दिया ही था। देखो चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आपको बतानी है कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। चलो बताओ सारे बच्चे कैसे निकालेंगे? कितना से गुना करेंगे? बताओ सर बच्चे कितना से गुना करेंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। कितना से गुना करेंगे? अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालना तो कितना? बहुत भैया कितना से गुना? 6 से। अगर 5 निकालनी होती है तो हम एक बढ़ा के गुना कर देते हैं, है ना। चलो यानी 3/5 गुना करते हैं 6/6 से, तो ये हो जाएगा 6×3 = 18/30। और यहाँ हो जाएगा देखो 4/5, एक बढ़ा के गुना कर देंगे 6/6 से, तो ये हो जाएगा देखो 24/30। तो हमारे पास क्या मिल गया? हमारे पास मिल गया यहाँ पे 18/30 और यहाँ पे 24/30। अब हम इन दोनों के बीच में लिख देंगे, है ना। चलो एक हो गया आपके पास 18/30 और दूसरा हो गया आपके पास 24/30। हम इन दोनों के बीच में लिख देंगे, है ना। चलो पहला लिखते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, है ना। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो 18/30 और 24/30 के बीच में ये कुल 5 परिमेय संख्या है। ये कुल 5 परिमेय संख्या है ना। ये कुल 5 परिमेय संख्या है। क्लियर है? यानी 3/5 और 4/5 के बीच अगर हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है तो एक से बढ़ा के गुना कर दीजिए। 5 तक बढ़ा गुना करो तो 6 से करेंगे। अब आप बताओ अगर हमें 10 निकालना हो तो कितना से गुना करेंगे? अगर हमें 10 निकालना होगा परिमेय संख्या तो कितना से गुना करेंगे? 4 से। बताओ आप लोग। अगर हमें मान लीजिए 10 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम कितना से गुना करेंगे? 11 से। 100 निकालनी होगी तो कितना से करेंगे? अगर हमें 100 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम कितना से गुना करेंगे? अगर हमें 100 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम कितना से गुना करेंगे? 101 से गुना करेंगे। ऊपर नीचे से करेंगे, बाकी आप उसके बीच का लिख दीजिए, एकदम आसान सा है। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को? पिछली क्लास में समझ में आ गया होगा। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर लीजिए। कर लिया? चलो और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। चलो इरेशनल नंबर को हम लोग कुछ अच्छे ढंग से सीखते हैं। क्या करते हैं उससे पहले मैंने जो आपको परिमेय संख्या पढ़ाया था उसको सिखा देता हूं फिर से एक बार, ताकि आपको तो वो याद है ही। फिर मैं आपको अपरिमेय संख्या साथ के साथ अच्छी से सिखा दूंगा, ठीक है। चलो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में कि व्हाट इज परिमेय संख्या? परिमेय संख्या क्या होती है? चैट में बताओ सर बच्चे, ठीक है। सर बच्चे चैट में बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सके। हाँ बहुत बच्चे लिख भी रहते हैं। चलो देख लेते हैं। पहला क्या होता है? जिनको P/Q के रूप में लिख सके, रूप में लिख सके, या इतने रहते रूप में हो, P/Q के रूप में हो। और दूसरा P और Q, दूसरा P और Q क्या होना चाहिए? P और Q पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कि Q का मान हमारा 0 के बराबर न हो। Q का मान जो है हमारा 0 के बराबर न हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आता है बात अगला, इसका उल्टा।
देखो परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय, यानी जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो क्या होगी, वो होगी अपरिमेय संख्या। जैसे कि मान लो कैसे कैसे हम कर देंगे कि वो अपरिमेय हो जाए। पहला कि वो p बटा क्यू के रूप में ना हो, यहां से भी हो सकता है डायरेक्ट कि p बटा क्यू के रूप में ना हो, तब भी वो हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं कि मान लो वो p बटा क्यू के रूप में है, तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि p और q पूर्णांक ना हो, p और q क्या हो, पूर्णांक ना हो, कि सिंपल है पूर्णांक ना हो, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि q का मान जो नॉट इक्वल टू जीरो था, मतलब जो जीरो के बराबर नहीं था, वो क्या हो, जीरो के बराबर हो जाए। अभी तीनों में से कोई भी एक काम हो जाएगा, कोई भी एक कंडीशन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। कि देखो परिमेय संख्या तो सबको समझ में आ गया था कि हाँ जिससे सर पी बटा क्यू के रूप में, हाँ एक बार फिर बता दें कि पी बटा क्यू के रूप में हो, पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू जो है नीचे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि सर जो अपरिमेय संख्या होता है ना, वो परिमेय का उल्टा होता है। परिमेय का उल्टा होता है कहने का मतलब कि परिमेय में से कोई भी कंडीशन अगर फेल्ड होता है तो वो क्या कहला जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, जैसे कि देखो पहले क्या था कि पी बटा क्यू के रूप में होता है तो उसको कहते हैं परिमेय, लेकिन अगर p बटा क्यू के रूप में ही ना हो तो क्या कहला जाएगा, अपरिमेय। अब p और q क्या होता था, पूर्णांक होता था, इंटीजर होता था, अगर मान लो इंटीजर ही ना हो तो क्या कहला जाएगा, अपरिमेय। और नीचे वाला जो जीरो के बराबर नहीं होता था और वो जीरो के बराबर हो जाए तब वो बोलेंगे वो अपरिमेय। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान दो, एग्जाम्पल सबको अच्छी समझ में आता है, ध्यान दो। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है √3, और हमें पता है देखो √3 क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। देखो दूसरा कंडीशन आ रहा है, तो हमें पता है कि सर जो पूर्णांक नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो √3 क्या है हमारा, अपरिमेय। फिर ठीक उसी प्रकार देखो 2/0, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा अपरिमेय, क्योंकि नीचे जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए क्यू का मान, तो ये भी देखो अपरिमेय हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल पाई, पाई ये भी हो जाएगा अपरिमेय। और सबको तो परिमेय का तो उदाहरण पता ही है, 2/3 लिख दो, -4/-5 लिख दो, ये सबके सब क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या, अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल। जब भी आपको अपरिमेय पूछे ना तो आप ये चेक कर लो कि वो परिमेय तो नहीं है ना, परिमेय नहीं तो अपरिमेय होगा, सिंपल। जब भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इसमें से ये अपरिमेय संख्या है या नहीं, तो आपको एक काम करना है, चेक करना है क्या वो परिमेय तो नहीं है। अगर वो परिमेय नहीं है तो पक्का अपरिमेय होगा, क्लियर है ना। अगर वो परिमेय नहीं होगा तो पक्का वो अपरिमेय होगा, क्लियर है ना। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। चलो जल्द से करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे, क्लियर है। चलो ये तो हो गया अपरिमेय। अब आता है बात कि बहुत ही सारे बच्चों को ये डाउट हो जाता है यहाँ पे कि सर जितने के जितने रूट वाले संख्या होते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय होते हैं, क्योंकि देखो वहां पे ये दिख रहा है, उनको ये दिख रहा है कि सर यहाँ √3 है यानी रूट आ गया तो यानी वो अपरिमेय होगा। नहीं, ये जो है आपका गलत धारणा है, ये गलत है। जैसे मान लो कि हमारे पास दिया गया देखो √2 और √4, तो सबसे पहले आप बताओ √2 क्या अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। √2 क्या अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या है तो चैट में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। यह अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, चलो लिख के दिखाते हैं आपको क्यों है। क्योंकि √2 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना। इस प्रकार हम बोल सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, √4। अब बताओ सर बच्चे √4 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए।
√4 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो बहुत बच्चे समझ गए कि नहीं है। चलो हिमांशु आप बता दो माइक ऑन करके, क्यों यह अपरिमेय संख्या नहीं है? क्यों यह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? माइक ऑन कर बता दो। सर ये रूट का स्क्वायर है, और जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट फिर खुल जाता है स्क्वायर से कटे। चलो बहुत नहीं, देखो कैसे हटाते हैं, ध्यान देखो। 4 का क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड मतलब फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो 2 दूनी 4, तो 4 का फैक्टर हो गया 2 गुने 2। तो चलो इसको देख लेते हैं। ये लिख देंगे 4 के जगह √4 की जगह लिख देंगे रूट के अंदर 2 गुने 2। तो इस प्रकार ये 2 मिलके क्या होगा? एक बाहर आ जाएगा। तो हमें पता है कि 2, ये 2 है ना, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2/1 p/q के रूप में हो गया। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। 2/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या ये अपरिमेय संख्या हो सकती है? जब ये परिमेय है तो अपरिमेय संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। एक अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। याद रहेगा? समझ में आ गया सर बच्चों को? तो इस प्रकार आपको यह कथन कहना हमेशा गलत होगा कि सर सारे के सारे जो रूट वाले संख्या होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। ये ऐसा नहीं है। अगर वो पूर्णांक होता है तो वो आपका परिमेय संख्या होगा, अगर वो पूर्णांक नहीं होता है तो आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि देखो ये 2 क्या है? 2 हमारा पूर्णांक था, इसलिए क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया, ना कि अपरिमेय संख्या। अगर ये पूर्णांक नहीं होता तो ये क्या कहलाता? हमारा अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। समझ में आ गया ना? जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहीं पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है √3। बताइए क्या सारे बच्चे, √3 क्या हमारा अपरिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। √3 क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सर √3 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है √16। नेक्स्ट क्वेश्चन है √16। अब बताओ सर बच्चे √16 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। √16 क्या हमारी अपरिमेय संख्या? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है? हैंड रेज करेगा। चलो आप ही बता दो, चलो आप ही बता दो। बताइए √16 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है? बताइए केला देवी नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, बताइए है क्या? चलो गुनगुन सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके बता दो। गुनगुन सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, गुगन सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप बता दो इसका आंसर माइक ऑन करके। चलो सोनू सोनी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, आप बताओ इसका आंसर माइक ऑन करके। सर ये है ना 4 का स्क्वायर है, इसीलिए ग्रेट। ये अपरिमेय। हाँ कैसे निकालेंगे? इसे निकालते चलो, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और ये 2 2 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा। देखो ये दोनों मिलके एक बाहर आ जाएगा, है ना। ये दोनों मिलके एक बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 दूनी 4 के बराबर हो जाएगा। किस बराबर होगा? 4 के। और हमें पता है 4 क्या है? 4 एक पूर्णांक है, मतलब 4/1 हो जाएगा, पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। आ गया? चलो अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं दशमलव का प्रसार। चलो ध्यान से सीखेंगे। दशमलव
प्रसार। अब देखो दशमलव प्रसार में दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है आपका, चलो पहला होता है आपका शांत दशमलव। चलो शांत का एक और भी नाम होता है अवसानी, अवसानी दशमलव। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर। बाबू जिसका भी माइक ऑन है अपना माइक ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, मैं बार बार आपको देख रहा हूं, ठीक है। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है आपका अशांत अनावसानी, अशांत अनावसानी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। शांत अशांत, शांत का क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए यहाँ पे शॉर्टकट में, जैसे लिखाते जाते इसे लिख लीजिएगा और हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? जिसमें शेषफल जो हो, शेषफल का मान 0 के बराबर हो जाए। अशांत में क्या होता है? जिसका शेषफल का मान कभी भी 0 ना हो, कभी भी 0 ना हो। कहने का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं, ठीक है। चलो जैसे मान लो 1/2, एक उदाहरण दिया 1/2, यानी क्या करना पड़ेगा हमें? 2 से 1 में भाग देना पड़ेगा। चलो भाग देते हैं, 2 0 0 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ दशमलव, दशमलव क्या करेगा? इसको 0 देगा, 2 5 10, यानी आपका 1/2 किसके बराबर हो गया? 1/2 जो है आपका 0.5 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 0.5 के बराबर हुआ। तो देख सकते हो आपका, देखो यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल 0 आ रहा है। यानी ऐसी संख्या या ऐसा परिमेय संख्या जिसका शेषफल 0 आता है उसे शांत दशमलव कहते हैं। अब दूसरा भाषा में इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, शांत दशमलव के ऐसे भी बोल सकते हो आप। चलो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। सर फिर हाँ बोलिए, क्या बोलिए? बोलिए एक बार फिर बोलना एक बार। हाँ फिर से एक बार बोलते हैं। दूसरा भाषा में देखो क्या लिखते हैं, अभी एक बार मैं लिख देता फिर देखना आप, कि दशमलव के बाद अंत हो जाए, दशमलव के बाद अंत हो जाए, ठीक है, अंत हो जाए। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से अगर आपको देखना है, देखो जब हमने 2 से भाग दिए थे, देखो ये दशमलव के बाद एक अंक के बाद ये रुक गया, एक अंक के बाद रुक गया, क्योंकि एक अंक के बाद इसका अंत हो गया। अब ये आगे नहीं जाएगा, 0.5 से ये आगे नहीं जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि जिसका दशमलव के बाद अंत हो जाए उसे कहते हैं शांत दशमलव। शांत मतलब क्या होता है? शांत रहता है। शांत रहता है मतलब क्या, कि दशमलव के बाद ये 1 2 3 मतलब कुछ अंक तक जाएगा, उस पर शांत हो जाएगा, उस पर आगे नहीं जाएगा, मतलब दशमलव के बाद ये अंत हो जाए। और दूसरी भाषा में क्या याद रख सकते हैं? कि जिसका शेषफल 0 के बराबर हो जाए, वैसे दशमलव को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। अब देखो इसका उल्टा जो होता है वो होता है अशांत। अशांत, चलो एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही सरल है, 10/3 है ना। क्या करते हैं? चलो 10/3 मतलब 10 में हमें 3 से भाग देना है। चलो भाग दो, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1। अच्छा देखो दशमलव, दशमलव क्या करेगा? इसको 0 देगा। फिर देखो 3 त्रिका 9, फिर 1, देखो बार बार 1 आते जाएगा, फिर दशमलव 0 देते जाएगा। 3 त्रिका 9, फिर 1, दशमलव बार बार इसको 0 देते जाएगा। इस तरह क्या होगा? आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब अगर देख पाओगे 10/3 किससे बराबर हो गया? 3.33333 से आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे इस तरह बढ़ते जाएगा। मतलब कभी भी इसका दशमलव, कभी भी इसका शेषफल क्या होगा? वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब कभी वो कटेगा नहीं, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो जिसका शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है उसे कहते हैं अशांत दशमलव। और एक चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने वाली है, वो क्या है? वो है कि देखो अगर एक ही संख्या बार 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 रिपीट करती है तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं, बार लगाते हैं। और ये बताता है कि यह संख्या बार 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 लिखा गया है, यह संख्या बार 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 रिपीट हो रहा है। क्लियर है? 3.3 के ऊपर बार का मतलब हुआ है कि 3 जो है आपका बार 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 रिपीट हो रहा है ना। चलो अब देखो इसमें और आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि सर दशमलव के बाद जिसका अंत ना हो। चलो यहां से लिख देते हैं थोड़ा सा आगे से, ताकि आप इसको अच्छे से लिख पाओगे एक ही साथ। दशमलव के बाद अंत ना हो, अंत ना हो मतलब जिसका अंत ही नहीं हो, दशमलव बाद आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, कभी अंत ही ना हो, उसे कहते हैं अशांत दशमलव।
अशांत बोलिए अनवसानी दशमलव। क्लियर है? अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। कुछ भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। यहां तक कुछ भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी को कुछ भी डाउट है माइक ऑन कीजिए, पूछिए। एक बार फिर से बता दूं, चलो एक बार फिर से सुन लो, ध्यान ध्यान सुन लो। दो, शांत का मतलब होता है कि शांत हो जाता है, जिससे दशमलव बाद कुछ अंक तक जाएगा। हाँ पूछिए, लक्ष्मी देवी नाम से जो बच्चे जान के आपको कोई डाउट है बाबू? नहीं डाउट है ना? देखो, शांत दशमलव का मतलब क्या होता है ना कि दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाएगा, 1 2 3 अंक तक जाएगा, फिर उसके बाद वो कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, उसका शेषफल 0 आ जाएगा, तो कहलाएगा शांत दशमलव। बहुत ही आसान होता है। और शांत में क्या होता है ना, कितना भी हम भाग देते जाए भाग देते जाए भाग देते जाए, वो कभी कटता ही नहीं है, मतलब कभी उसका शेषफल 0 नहीं आता है, तो उसे कहते हैं अशांत दशमलव। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? बहुत अच्छे ढंग से समझ में। चलो, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बता दो, रिमेंबर आर टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर यहां तक एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आर टाइप कर दो चैट बॉक्स में। आर टाइप करना है, आर, हाँ, मतलब रिमेंबर, आपको याद भी कर लेना है, ठीक है? हिमांशु, आपको कोई डाउट है माइक ऑन कर पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। सर हाँ बताइए। जैसे अशांत में आपने 3.333 आया है यहाँ पे, हाँ एक दूसरा भी होता है ना, जैसे 0.184 फिर बार आ जाता है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलो हाँ सर। अब आगे सीख लो, अब आगे रुकते हैं। देखो, शांत अशांत हो गया। चलो अब क्या होता है ना, अशांत जो होता है वो 2 तरीके का होता है। अशांत जो होता है वो 2 तरीके का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है? चलो वो भी देख लेते हैं। अशांत जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन प्रकार होता है अभी मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है? और उसी पे हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे, ठीक है? चलो, हमने आपको सिखा दिया शांत जो दशमलव के बाद एंड हो जाए, अशांत जो दशमलव के बाद एंड ना हो, मतलब जिसका अंत ना हो दशमलव के बाद। चलो, अब अशांत जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है जिसका नाम होता है आवर्ती, और दूसरा होता है अनावर्ती। इंग्लिश में से कहते हैं रिपीटिंग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिपीटिंग। अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है? जिसका रिपीट हो एक ही संख्या बार बार आवर्ती, जो एक ही संख्या बार बार रिपीट ना हो उससे कहेंगे अनावर्ती। चलो देख लेते हैं इसमें क्या अंतर होता है। चलो देखो, जैसे इसका एक उदाहरण देख लो। क्या था उदाहरण में? अब हमारे पास अभी था 3.3333, तो एक ही संख्या देखो, एक ही संख्या देखो बार 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 रिपीट हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? 3.3 के ऊपर बार। एक ये उदाहरण हो गया। चलो दूसरा उदाहरण देख लो, कि जब हमारा एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसे कहते हैं हम लोग, चलो दूसरा एग्जांपल, मान लो कि 3.437। अब इसके ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3.437 437 437, मतलब यही संख्या जो है 3 3 का पेयर जो है आपका रिपीट होगा, तो ये कहलाएगा अशांत आवर्ती। इंग्लिश में कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब कि रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब क्या हुआ? रिपीट का मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, 4.873। अब मान लो यहाँ 3 पे मैंने बार लगा दिया, यहाँ 3 पे बार लगाने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे 3 का बार लगाने का मतलब ये हुआ, ये लिखा है 8.7333, मतलब सिर्फ 3 3 ही क्या हो रहा है? हमारा रिपीट हो रहा है। आगे समझ में? तो ये होता है अशांत आवर्ती। इंग्लिश में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एक उसका उल्टा भी होता है, जो अशांत तो होता है लेकिन रिपीट करने वाला नहीं होता। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लो 3.2834 ऐसे करके कुछ 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 कुछ, ये रिपीट करने वाला नहीं है, मतलब कुछ 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 आते रहेंगे ये, लेकिन रिपीट नहीं करेगा, एक किस्म के बार बार रिपीट नहीं करेगा, ठीक है? ठीक उसी प्रकार दूसरा, जैसे मान लो इस प्रकार से लिखो 8.01001001 जिससे रिपीटिंग है। देखो पहले 1 0 था, फिर 2 0 आया, फिर 3 0, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी हो गया आपका आसान। दूसरा सवाल है, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 340560780 डॉट 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 डॉट, मतलब कि ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा, मतलब कि अंत भी नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये कहलाता है अशांत अनावर्ती
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब आपको समझ में आ गया? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। आगे समझ में ना? अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार का होता है आसान। दो प्रकार का, एक आवर्ती होता है जो एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, और दूसरा में जो एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा, फिर भी लेकिन आसान। ठीक है, चलो। अब इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि इसमें आपको मन में ये प्रश्न आ गया, सर इसमें परिमेय संख्या कौन कौन होता है? तो ध्यान दो, ये जो पार्ट होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे परिमेय संख्या। ये कौन से पार्ट होते हैं? ये होते हैं हमारे दोनों मिलके होते हैं परिमेय संख्या। शांत और ये अशांत आवर्ती जो मिलके क्या होता है? हमारा परिमेय संख्या बनाता है, परिमेय संख्या। और बचा हुआ पार्ट कौन है? बचा हुआ पार्ट है आपका ये अशांत और अनावर्ती। अशांत और ये अनावर्ती वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, उम्मीद करते हैं ये आपको पहले कोई नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो। तो जो शांत और अशांत आवर्ती वाले होते हैं, ये होते हैं हमारे परिमेय संख्या, और जो अशांत अनावर्ती वाले होते हैं, ये होते हैं हमारे अपरिमेय संख्या। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। और आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे हम लोग दो चीजें सीखने वाले हैं, एक हम ट्रिक सीखने वाले हैं और एक हम लॉन्ग कट विधि सीखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको लॉन्ग कट विधि सिखा देता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट कट ट्रिक जल्द से सिखा दूंगा। ठीक है, चलो। तो अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, चलो, अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना, परिमेय संख्या में बदले, या बदलना लिख देता अभी क्लियर। ठीक है, क्या करना है हमें? हमें अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। क्लियर? चलो, तो कैसे बदलते हैं? चलो ध्यान देते हैं। पहला, अशांत आवर्ती, जिसे क्वेश्चन लेते हैं, मतलब 3.4 के ऊपर बार है, ये क्या? ये हमारा अशांत आवर्ती, मतलब 4 ही बार बार रिपीट करेगा। अशांत आवर्ती है, इसको किसमें बदलना है? इसको बदलना हमें परिमेय संख्या में। तो ध्यान से देखिएगा, पहले आपको लॉन्ग कट विधि सिखाऊंगा, फिर मैं आपको जादू सिखाऊंगा। जादू मतलब आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आप इसका 2 स्टेप में आंसर निकाल सको। चलो, पहले मैं आपको लॉन्ग कट तरीका सिखाता हूं, जो आपने स्कूल में सीखा होगा, चलो वो सीख लेते हैं, फिर इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक भी सीख लेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। चलो, पहले क्या लिखा है? ये लिखा है आपके पास 3 कौन कौन लिखा है? 4 को बार बार लिखना है, क्योंकि 4 के ऊपर बार है, तो 4 ही हमारा क्या होगा? बार बार लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या मानते हैं हम लोग? पहला इक्वेशन। क्या मानते हैं इसको? पहला समीकरण। ठीक है, चलो। अब देखो, ध्यान देना, कितना 10 से गुना करना होता है? तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना 10 से गुना कर देना होता है। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या बार है? एक संख्या बार है, तो एक संख्या 10 से गुना कर दो। इसमें क्या करते हैं हम? 10 से गुना कर देते हैं। चलो, तो टोटल में करना पड़ेगा। तो चलो, तब एक्स में जब 10 से गुना करेंगे क्या मिलेगा? हम मिल जाएगा 10x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दूसरा इक्वेशन, हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10x। चलो, अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा है आपके पास 3.4444 का गुना करना है हमें 10 के साथ। तो जब हम इसे 10 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो आपके पास 34.4444 ऐसे कर करके आगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 34.4444 ऐसे करके, है ना? इसको बोल दो आप दूसरा समीकरण। क्लियर है? इसको हम बोल दिया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो, अब आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। अब हमें क्या करना है? चलो, अब हम करेंगे क्या? दूसरा समीकरण में से पहला समीकरण को घटा देंगे। दूसरा समीकरण में से पहला समीकरण घटा देंगे। चलो घटाओ, क्या है दूसरा समीकरण? 10x। इसमें से हमारा पहला समीकरण क्या है? x है, x को घटा दिए इधर, और इधर हो जाएगा, देखो दूसरा समीकरण क्या है? 34.4444 करके ऐसे आगे तक, और पहला समीकरण क्या है? 3.4444 ऐसे करके, है ना? अब देखो क्या करना है? हमें घटाना है ना, चलो घटा दो, घटा दो। यहाँ पे आएगा, देखो 10x में से x गया, क्या आएगा? 9x, और यहाँ पे आएगा आपके पास 31.0000, और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। तो यहां से हमें क्या सीखा कि 9x है, यानी गुना में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? 31/9। यानी हमने यहां से ये सीखा
कि 3.4 के ऊपर जब बार होता है तो किसके बराबर होता है? 31/9 के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्द से आप लोग इस सर पेज एक बार का हाँ, फिर पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर से बता दूंगा, ठीक है? चलो, जैसे आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। सर देखो, हाँ बताइए। ये वाला तरीका थोड़ा हार्ड है, वो ऐसे करते हैं ना, ए का मान रख के करते हैं, वो बता दो एक बार। चलो, इससे भी हम शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे। मैं अभी आपको लॉन्ग कट तरीका सिखा दिया। आप जो ए का मान करके बता रहे हो उससे भी शॉर्टकट ट्रिक्स मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है? कुछ देर वेट कर लो आप, ठीक है? चलो, इससे भी मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा। इतना अच्छा शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा कि आप सोचिएगा, ठीक है? चलो ध्यान दो। चलो, एक बच्चे डाउट सर इसको एक बार फिर से समझाने के लिए, ठीक है? तो उससे अच्छा क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से दूसरा क्वेश्चन पे समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलो देख लेते हैं। वह 4 दशमलव मान लो 6 के ऊपर बार लिखा है। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, x के बराबर मान लेते हैं इसको। देखो 4.6 के ऊपर बार है तो क्या करें, 6 को ही बार बार लिख दो, है ना? ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब देखो, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है ना, जितने संख्या बार होता है ना, हम 10 से गुना करते हैं। एक संख्या बार है तो एक 10 से गुना कर दो। जब हम इसमें गुना करेंगे तो जब x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x वाला 10 x हो जाएगा। जब हम इसमें गुना करेंगे 4.66 में तो 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46.6666, ऐसे करके आगे तक, है ना? और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा। आप क्या करो, समीकरण नंबर दूसरा में से आप समीकरण नंबर पहला को घटा दो, है ना? चलो, समीकरण नंबर दूसरा क्या है? समीकरण नंबर दूसरा है 10x बराबर 46.6666, ऐसे। और समीकरण नंबर एक क्या है, वो है x बराबर 4.6666। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। सिंपली घटा दो, देखो ये देखो 6 का 6 0 0 0 0 0 0 और दशमलव के सामने दशमलव। 46 में से 4 गया, क्या बचेगा? 42, ये हो गया 42। बराबर के सामने बराबर, 10x में से x गया, क्या बचा? 9x, है ना? चलो, अब इसको सॉल्व कर लो आगे। ये गुना में है 9 तो इधर आके भागा में हो जाएगा 42/9। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे सर बच्चे, ठीक है? चलो, अब क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक सीख लेते हैं। ध्यान से आपको क्या करना है, आप क्या करना है, आपको चैट बॉक्स में एक वर्ड टाइप नहीं करना है, आपको ध्यान से सिर्फ देखना है कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है? उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है? चलो, अब इसका शॉर्टकट ट्रिक सीख लो। शॉर्टकट ट्रिक ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। शॉर्टकट ट्रिक, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था 3.4 के ऊपर बार था। पहला क्वेश्चन है आपके पास 3.4 के ऊपर बार है। शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक मतलब इसका बट्टा में लगाना है, मतलब परिमेय संख्या बनाएंगे। परिमेय संख्या तो बट्टा में होता है, p बटा q के रूप में होता है। एक मैंने बट्टा लिख दिया, ठीक है? चलो, अब बट्टा लिख देते, उसका ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो सबसे पहले हम अंश को लिखेंगे, फिर हर को लिखेंगे, ठीक है? ध्यान दो, करते क्या है, देखो, जो भी संख्या है, क्या है संख्या 3.4 के ऊपर बार है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाबू माइक ऑन मत किया करो, थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद कुछ भी करना है अब, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लो आप। चलो, सॉरी सर। 3.4 के ऊपर क्या है, बार है। तो हमें क्या करना है, पहले हम लोग को अपना जो भी दशमलव है, दशमलव को हटाना है और उसको लिख देना है। दशमलव को हटाना है और उसको लिख देना है। दशमलव हटा गया, लिख दिए। दशमलव हटा के लिख दिए, कौन सा हो गया? ये हो गया 34। ये हो गया 34, दशमलव हटा निकल गया 34। अब इसमें से किसको घटाएंगे? इसमें से उसको घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं रहता। किसके ऊपर बार नहीं है? तो 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां तक क्लियर है? बहुत ही आसान होगा यहां तक। 3.4 के ऊपर बार था, 3.4 के ऊपर बार था, तो हमने पहले क्या किया, दशमलव हटा के जो संख्या था, संख्या को लिख दिया। बाकी उसमें से किसको घटाया? जिसके ऊपर बार नहीं। बाकी उसमें से हम किसको घटाया? जिसके ऊपर बार नहीं था, उसको मैंने घटा दिया। तो 3 के ऊपर बार नहीं था, 3 को मैंने घटा दिया। बाकी दूसरा क्या करेंगे, जो नीचे रहता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहती है, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहती है, उतना 9 लगा देते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्या बार है? तो एक संख्या पे बार है, तो एक नीचे 9 लगा दो, सिंपल। दशमलव के बाद कितनी संख्या बार है? एक संख्या बार है, तो एक 9 लगा दो, ठीक है?
तो ये हो जाएगा, देखो आपके पास 34 में से 3 क्या हो गया आपके पास 31, और इसके नीचे क्या हो गया 9, 31/9। चलो इसको मिला दें, क्या हमने सही बनाया क्या, देख लो। देखो इसका भी 31/9 आ रहा था ना, 3.4 के ऊपर बार था, देखो इधर से भी क्या आ रहा है 31/9 आ रहा है ना। चलो ठीक, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, तो 4.6 के ऊपर बार। अब बताओ क्या करेंगे पहले, चलो अब बताओ सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग दशमलव हटा के जो संख्या है वो लिख देंगे। दशमलव हटा के जो संख्या लिखेंगे, कौन सा संख्या लिखेंगे बताओ सर बच्चे। 4.6 के ऊपर बार है, तो दशमलव हटा के लिखेंगे तो कौन सा संख्या लिखेंगे 46। जब इसमें से हम दशमलव हटाएंगे तो कौन सा संख्या लिखेंगे 46, है ना। चलो अब बताओ सर बच्चे, इसमें से किसको घटाएंगे, इसमें से किसको घटाएंगे हम, जिसके ऊपर बार नहीं हो। किसके ऊपर बार नहीं है, तो 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 4 को घटा देंगे, है ना। बाकी क्या करेंगे, नीचे क्या रखते हैं, नीचे दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहता है उतना 9 लगा देते हैं। तो कितनी संख्या पे बार है दशमलव के बाद, एक संख्या पे बार है, तो एक हम क्या करेंगे 9 लगा देंगे। तो इस प्रकार ये देखो 46 में से 4 गया 42 बट्टा 46 में 4 गया 42 बट्टा 9। आ गया समझ में। चलो ठीक, उसी बार चलो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। चलो आप लोग बताना स्टार्ट करो, अब आप लोग बनाना स्टार्ट करो, क्या मिलेगा हमें। सिंपल है, क्या मिलेगा हमें, बहुत बढ़िया, बहुत पहले 63 पूरा बना के दिखाओ, पूरा दशमलव हटा के पहले लिख देंगे, दशमलव हटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 63 माइनस जितना के ऊपर बार ना हो। किस पे बार नहीं है, तो 6 के ऊपर बार नहीं, तो 6 माइनस कर दिए बट्टा दशमलव के बाद जितनी संख्या बार उतना 9, तो दशमलव के बाद एक संख्या पे बार तो एक कर देंगे 9। तो 63 में से 9 गया आपके पास क्या बचा 57, और नीचे क्या हो गया 9, तो 57/9। क्लियर है। चलो अब अगला आते हैं, अगला 7.4 के ऊपर बार। अब बताओ सर बच्चे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, जो बच्चे बना लेते हैं बच्चे अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा देंगे, जो बच्चे बना ले रहे हैं बच्चे अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा लेंगे, दिखा देंगे हमको, ठीक है। चलो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। आप देखो 2 स्टेप में आंसर पता कर पा रहे हो, इसके पहले कितना लंबा करना पड़ा। देखो अभी क्या कर 2 स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। जल्द करेंगे, आप कॉपी बनाओ ना, कॉपी बना के डायरेक्ट पूरा आंसर दिखाओ, क्या आएगा पूरा आंसर। पहले 74 हल लिख देंगे, ठीक है। 74 में कितना घटाएंगे 7 को, क्योंकि 7 के ऊपर बार नहीं है ना। चलो चलो आगे करेंगे बताएंगे सर बच्चे। हाँ देखो एक बच्चे का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या करते हैं सिंपली, चलो बट्टा हो गया 74, दशमलव हटा के लिया, दशमलव हटाने के बाद कितनी संख्या पे बार नहीं है 7 पे, नहीं तो 7 तो घटा दिए, बट्टा हो गया नीचे दशमलव बाद कितनी संख्या बार है 1 पे, तो 1 9 लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा 14 में से 7 गया 7, 67/9। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 में डबल अटैप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 में डबल अटैप कर दीजिए। अच्छा अपने कैमरा ऑन, चलो तो मैं कैमरा ऑफ कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब देखो, चलो अब अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान दो। 6.43 के ऊपर बार। अब बनाओ सारे बच्चे, 6.3 के ऊपर बार है, 6.4 और 3 के ऊपर सिर्फ बार है। सबसे पहले दशमलव हटा के जो संख्या होता है वो संख्या लिख देते हैं, लिखो दशमलव हटा के जो संख्या है उसको, सबसे पहले जो दशमलव हटा के जो संख्या है उसको लिख देते हैं। चलो बहुत नहीं है, पूरा पूरा कर करके दिखा सकते हो आप, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप अपना, ठीक है। 643 माइनस 64 जिसपे बार नहीं है बटा जितनी संख्या पे हमारे दशमलव बाद जितनी संख्या पे बार उतना हम 9 लगा देते हैं, है ना। चलो ओम वीर यादव, योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया आपका सही। ओम वीर यादव नाम से जो बच्चे सुने आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। देखो बहुत बढ़िया, देखो आपको समझ में आया या नहीं। देखो दशमलव हटा के जितनी संख्या लिख दो, माइनस किसको माइनस करना है 10, जितनी संख्या बार नो, किस पे बार नहीं है, तो 6 और 4 पे बार नहीं है, तो 6 4 को माइनस कर देंगे। बटा क्या होगा, बटा होगा दशमलव के बाद
जितनी संख्या पे बार उतना 9। कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे बार है तो एक 9 लगा देंगे, बाकी जितनी संख्या पे बार नहीं होती है उतना 0 लगाते हैं। देखो दशमलव के बाद एक संख्या बार है तो एक इसके लिए एक 9 लगा दिए, लेकिन दशमलव एक संख्या बार नहीं है तो इसके लिए क्या लगा देंगे? 0। तो यहां लगा देंगे 0। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। क्या करते हैं? दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9 लगाते हैं। एक संख्या बार तो एक 9 लगा दिया, और जितनी संख्या पे बार नहीं उतना 0। तो एक संख्या बार नहीं तो एक 0 लगा देंगे। अब घटा दो इसको, 13 में से 4 गया 9, यहां पे बच गया 13, 13 में से 6 गया 7, और यहां बच गया आपको 5/90। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों का 90, 99 नहीं 90। दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार होता है उतना 9, और जितना बार नहीं होगा उतना 0। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 7.64 पे बार। चलो बनाओ सर बच्चे। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9, जितनी संख्या बार नहीं उतना 0। एक संख्या बार है तो एक 9 हो गया, एक संख्या बार नहीं है तो एक 0 हो गया, है ना। चलो जल्दी बनाएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। दशमलव हटा के जो संख्या लिख दो, 764 लिख दिए, माइनस घटाएंगे। आज जितना संख्या पर बार नहीं है, कितना पे बार नहीं है? 7 6 पे बार नहीं है, तो 7 6 को घटा दो, बट्टा नीचे वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना संख्या बार, एक संख्या बार है तो एक 9 लगा दिए, और एक संख्या बार नहीं है तो इसके लिए हम एक 0 लगा देंगे। तो इसके लिए हम क्या किए? एक 0 लगा दिए। यानी दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9, और जितनी संख्या बार नहीं उतना 0। जितनी संख्या बार उतना 9, और जितनी संख्या बार नहीं उतना 0, है ना। चलो घटा दो, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ हो गया 15 में से 7 गया 8, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 688/90। क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, घटाने में गलती नहीं है, देखो 800, चलो ठीक है, 15 में 7 गया 8, ठीक है, ये भी तो सही है। हाँ ठीक है, तो 688/90। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब समझ आएगा ना 90 के सिवा दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9, जितनी संख्या बार नहीं उतना 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8.72 के ऊपर है बार। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप लोग बता के दिखाओ, बना के दिखाओ। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे। चलो आराम से जल्दी बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। 872 - 87, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला क्या करते हैं? राजकुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया देख लो। चलो ठीक है, 785, ठीक है। आगे करेंगे, क्या करेंगे? बट्टा 90। ग्रेट ग्रेट। चलो एक बच्चे ने हाँ ओमवीर यादव नाम से जो बच्चे, हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही है। चलो ग्रेट। देखो क्या करते हैं, सिंपली दशमलव हटा के लिख दो संख्या को, 872 माइनस जितनी संख्या बार नहीं है, कितने बार नहीं है? 87 पे बार नहीं है, 87 घटा देंगे। बट्टा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, एक संख्या बार है तो एक 9, एक संख्या बार नहीं है तो इसके लिए 0 घटा दो। 12 में 7 गया 5, 16 में 7 गया 8, 785/90। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे संबंधित। 7 5 4 के ऊपर बार। चलो उम्मीद करते हैं इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। चलो आराम से बनाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। चलो आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाएंगे। आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। बट्टा नहीं, इसमें नहीं, 0 इसमें कैसे आएगा? दो दशमलव के बाद संख्या देखते हैं, दशमलव के बाद एक ही संख्या और एक ही पे बार है तो 9 आएगा सिर्फ। तो कुछ बच्चे अब गलत कर, मुझे पता था अधिकतर बच्चे इसमें गलत करेंगे। देखा, ध्यान दो, मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया है कि जो भी संख्या है दशमलव हटा के लिख दो, 754, ठीक है, माइनस जितनी संख्या बार नहीं है, किसमें बार नहीं है? 75 बार नहीं है, 75 घटा दो। बटन नीचे क्या होता है? नीचे वही संख्या होता है, सिर्फ दशमलव के बाद वाली संख्या देखते हैं। दशमलव बाद एक ही संख्या और एक ही संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 हो जाएगा। ठीक है,
सिंपली, और कुछ नहीं होना। घटा दो, 14 से 5 क्या, 9, यहाँ बच गया आपके पास देखो 4 14 7 7 हो गया 679/9। क्लियर है? जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल ऐड कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल ऐड कर दीजिए। दीपक सोनी नाम से जो बच्चे ध्यान दो बाबू, आपने बाकी ऊपर का सही किया, नीचे आपने गलत कर दिया। नीचे देखो दशमलव के बाद सिर्फ देखते हैं नीचे वाला जो पार्ट होता है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, जो ये नीचे का पार्ट होता है, जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, ये सिर्फ दशमलव के बाद होता है। दशमलव के बाद देखते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है सिर्फ दशमलव के बाद हमको देखना होता है। नीचे वाला पार्ट को सिर्फ हमें दशमलव के बाद देखना होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, चलो, सॉरी सर। कोई इशू नहीं है। चलो ध्यान दो, चलो इसको 78 कर लेते हैं। ठीक है, चलो बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्द से बताओ इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे ने दिखा दिया, चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे दिखाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हाँ, अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। चलो इसको लिख देते हैं हम पूरा, ये हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, दशमलव हटा के लिख दो। ठीक है, माइनस जितना आपको ऊपर बार नहीं है उतना घटा दो, 78 घटाते हैं, बट्टा नीचे क्या होगा, जितनी संख्या पे बार दशमलव उतना 9 नीचे लिख दो। अब घटा दो, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया आपके पास 7 में 7 गया 0, यहाँ हो गया आपके पास 7/708/9। बहुत नहीं, आपने सही बनाया था, बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर दो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो ग्रेट। चलो अब आपका आज की क्लास का होमवर्क आप लोग नोट डाउन कर लो। आपकी आज की क्लास का होमवर्क, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल कर देना। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, और अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको डाउट है आप